26 अगस्त 2025 छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव भेंद्र भद्रा। वहाँ सुबह के 5 बज रहे थे। सारे गांव वाले जल्दी उठ के अपने अपने काम पर जा रहे थे। कोई खेती बाड़ी कर रहा था तो कोई अपने घर का काम कर रहा था। उन्हीं गांव वालों में से एक 59 साल की औरत गुलाबाई, जो अपने बेटे जीतराम यादव के साथ उसी गांव में एक छोटे से घर में रहा करती थी। अब गुलाबाई एक बहुत ही ज्यादा सिंपल और साधारण औरत थी। उसका सारा दिन अपने बेटे जीतराम यादव की देखभाल करने में ही जाता था। सुबह का वक्त था, गुलाबाई भी अपने आंगन की सफाई कर रही थी। तभी अचानक से उसका बेटा जीतराम यादव हाथ में एक कुल्हाड़ी लेकर उसके पीछे धीरे धीरे करके बढ़ रहा था। और फिर 5 मिनट बाद पड़ोसियों को गुलाबाई की चिल्लाने की आवाज आती है और सारे लोग वहीं गुलाबाई के घर के बाहर जाके इकट्ठा हो जाते, ये देखने के लिए कि हुआ क्या है। उन्होंने वहां पर जो देखा वो देख के उन सारे लोगों के होश उड़ गए। जब मैं रहना पाऊंगा तो तेरे पास रे सोना। अब जीतराम वहां पर बैठकर गाने गा रहा था और मिट्टी से खेल रहा था, और उसी के बगल में उसकी माँ गुलाबाई की लाश पड़ी हुई थी, जो पूरी तरीके से खून में लिपटी हुई थी। अब जीतराम ने अपनी ही माँ को उस कुल्हाड़ी से मार मार कर उसका कत्ल कर दिया, और अगले 4 घंटे तक वो वहीं पर बैठकर मिट्टी से खेलता रहा और गाने गाता रहा। और जब भी कोई गाँव वाला उसके पास आगे बढ़ता, वो वही कुल्हाड़ी हाथ में लेकर उसको धमकाता था। अब क्योंकि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो सारे गांव वाले मिलके पुलिस को बुला लेते हैं, और लगभग 4 घंटे की कशमकश के बाद पुलिस फाइनली जीतराम को अपनी हिरासत में ले लेती। पड़ोसियों के हिसाब से ना ही इन दोनों में कभी कोई बहस होती और ना ही कभी कोई झगड़ा होता, बल्कि ये दोनों उस घर में बहुत ही ज्यादा प्यार से रहते थे। अब ये सिचुएशन देखकर आप भी यही सोच रहे होंगे कि जीतराम ने आखिर ऐसा किया ही क्यों, कि उसने अपनी माँ जो उससे इतना प्यार करती थी, इतनी बेरहमी से उसने उसको मार दिया। और रिपोर्ट्स की माने तो जीतराम ने अपनी माँ को इतनी बुरी तरीके से मारा था कि उसकी शक्ल पहचानना मुश्किल हो गया था। तो ये सब जानने के लिए हमें जीतराम की बैक स्टोरी जाननी पड़ेगी। 28 साल का जीतराम यादव उसी गांव में अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहता था, और उस फैमिली में जीतराम के ना ही पापा थे और ना ही उसका कोई भाई था। बस उस घर में जीतराम की माँ और वो अकेले रहता था। 59 साल की गुलाबाई एक बहुत ही ज्यादा जिम्मेदार माँ थी, और वो अपने बेटे के लिए पूरे दिन मेहनत से काम करती और उसका ख्याल रखती। अब क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा छोटा सा गाँव था, इसलिए 60% से ज्यादा लोग यहाँ पर फार्मिंग करते थे या फिर कोई लेबर का छोटा मोटा काम करके अपना घर चलाया करते। तो इसी रीजन की वजह से जीतराम भी कुछ खास काम नहीं करता था, तो वो ऐसे ही लकड़ियां काट के और खेती बाड़ी करके थोड़े बहुत पैसे कमा लिया करता था। लेकिन एक सच था जो उसके घर वाले लोगों से छुपा रहे थे, जीतराम की मेंटल कंडीशन को लेकर। अब पड़ोसियों का माने तो जीतराम पिछले 2 साल से अजीब अजीब चीजें करता रहता था। वो कई बार खुद से ही बात करता रहता था और कई घंटों तक जंगल की तरफ घूरता रहता था। इससे आप समझ सकते हैं कि जीतराम की जो मेंटल कंडीशन थी वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं थी। पुलिस की रिपोर्ट्स के हिसाब से भी जीतराम मेंटली स्टेबल इंसान नहीं था। जो बात समझ में आ रही है उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि संभवतः इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि हत्या करने के बाद वहाँ पर ये गाना भी गा रहा था, और इसके परिजन भी उस समय काफ़ी घबराए हुए थे। अभी हम लाके इससे पूछताछ कर रहे हैं। सारे एंगल पे हम जांच की बिंदु को केंद्रित करेंगे। लेकिन पुलिस ने जैसे डिस्क्राइब किया कि जिस वक्त उसने अपनी माँ का कत्ल किया वो एक हेलुसिनेशन में था या फिर एक डिल्यूजन में था। उसको लग रहा था ये सब सच नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि उसको अवेयरनेस भी नहीं थी कि वो क्या कर रहा था अपनी माँ के साथ। और अगर आप सिचुएशन को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें उसके परिवार की और उसकी माँ की बहुत बड़ी गलती है कि उन्होंने ये सिचुएशन को बहुत लाइटली लिया, क्योंकि जीतराम को इलाज की बहुत ज्यादा जरूरत थी। उसको एक मेडिकल अटेंशन की जरूरत थी, क्योंकि वो लोग एक छोटे से गाँव में रहते थे, शायद वहाँ पर अवेलेबल ही नहीं होगा ये सब चीजें, इस वजह से उनको ये दिन देखना पड़ा। अब उसका परिवार को जैसे पता चला कि जीतराम की कंडीशन ऐसी है, तो वो यहीं आसपास के गांव वालों के पास जाकर कोई जादू टोना से उसकी कंडीशन ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। और ज़्यादातर ये देखा जाता है कि जो छोटे गांव होते हैं वहाँ पर बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो लोग छुपा के रखना चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर ये चीज़ पब्लिकली बताई गई कि उनका बेटा मेंटली अनस्टेबल है तो उसके फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि शादी होने में दिक्कत होने लगती है, फिर लोग एक टैग दे देते हैं, चिढ़ाने लगते हैं। ये सब चीज़ों से बचने के लिए उसकी माँ ने ये सब चीज़ों को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया और लोगों से छुपा के रखा। और आप ये कह सकते हैं कि उसकी माँ के और उसके परिवार के एक गलत डिसीजन की वजह से आज उनको ये दिन देखना पड़ रहा है। यहाँ की जीतराम को मेडिकल इमरजेंसी की जरूरत थी, वो उसको पास ही किसी बाबा के पास जाकर जादू टोना से ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं था, क्योंकि उस पर वो बिल्कुल असर नहीं कर रहा था। और इट इज़ सैड टू सी कि आज भी 2025 में लोगों को अवेयरनेस नहीं है इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में। किसी मेंटल अनस्टेबल इंसान को किस
तरीके से ट्रीटमेंट किया जाए। और अब जीतराम पुलिस की हिरासत में है और पुलिस जो भी लॉ एक मेंटल अनस्टेबल इंसान के ऊपर लागू होते हैं उसी हिसाब से उसको ट्रीट कर रही है। और ऐसे केसेस में किसी पर भी ब्लेम करना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि जीतराम उस वक्त अपने होशो हवास में नहीं था। वो एक मेंटली स्टेबल इंसान नहीं था जिसपे आप कह सके थे वो कर क्या रहा था। और उसकी माँ, जो कि सिर्फ अपने बेटे के फ्यूचर की वजह से, उसने कभी भी इस चीज को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। वो अपने बेटे को सोसाइटी से प्रोटेक्ट करना चाह रही थी। और इसी रीजन की वजह से लोगों को इन सब चीजों के अवेयरनेस होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अक्सर एक छोटी सी लापरवाही की वजह से इतने बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं।